पति का बटुआ। राधा, कहाँ हो? मुझे ऑफिस जाना है और मेरा खाना तो लगा दो प्लीज। समीर डाइनिंग टेबल पर बैठकर बोला तो राधा ने कहा, आई समीर, 1 मिनट रुकना। राधा खाने की थाली को लेकर टेबल पर रखती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। समीर हाथ हटाते हुए खाना खाता है, फिर बिना कुछ बोले ही वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन जाते जाते वो उसके माथे को चूमते हुए बाहर निकलता है तो राधा खुद से ही हंसकर बोलती है, बड़ा अजीब पति है मेरा भी, लेकिन है बहुत प्यारा। वहां समीर अपने ऑफिस पहुंचता है और वहां सब दोस्तों की गपशप चल रही होती है। समीर का एक दोस्त समीर से कंप्यूटर चलाते हुए कहता है, क्यों समीर, तू आज बहुत लेट आया? तो समीर अपना बैग टेबल पर रखते हुए कहता है, अरे नहीं यार, कल काम के चक्कर में पूरी रात जागना पड़ा, इसीलिए आज लेट हो गया। दोनों दोस्त अगल बगल बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। 2-3 और भी स्टाफ के लोग उनके पास बैठ जाते हैं तो उनमें से एक विवेक नाम का लड़का बोलता है, यार ऑफिस का काम कैसे पूरा होगा? तो दूसरा कहता है कि यार पता है, घर पर भी जब देखो ये बीवियों का रोज का ड्रामा होता है। उनको लगता है बस महीना चालू हुआ नहीं कि बस बटुआ देखना चालू। घर पर भी इनकी वजह से काम हो ही नहीं पाता। तो समीर भी मायूस होकर कहता है, हाँ यार, ये बात तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। शाम को घर पर समीर थका थका आता है और बैग रखकर अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद राधा पानी लेकर उसके पास आती है और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है कि समीर, क्या हुआ? समीर राधा से कहता है, कुछ नहीं, बस आज बहुत थक गया हूँ। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर समीर बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन उसी टाइम उसने देखा कि उसका बटुआ बाहर मेज पर रखा है। वो अब बहुत गुस्सा हो जाता है राधा से और कहता है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि बीवी हर टाइम अपने पति का बस बटुआ ही चेक करती रहती है और कोई काम तो रहता नहीं इन्हें। तो राधा रसोई से कहते हुए आती है कि अरे समीर, ये कौन सी बात हुई? मैं कोई तुम्हारा पर्स वर्स चेक नहीं कर रही थी, वो तो तुम्हारा पर्स नीचे गिर गया था, इसीलिए मैंने साथ मेज पर रख दिया। राधा इस बात को समीर से गुस्से में कहती है और समीर से कहती है कि समीर, और एक बात, हम औरतें भी पैसे कमाना जानती हैं, लेकिन आज भी आदमियों को यही लगता है कि औरतें बस पति का बटुआ ही टटोलती हैं। तब समीर राधा से कहता है, जब काम करना पड़ेगा ना तो समझ में आएगा, बोलना बहुत आसान है राधा। तो राधा भी जवाब देती है कि हाँ, कर सकती हूँ मैं भी काम, और तुम्हें करके भी दिखाऊंगी। उसके बाद राधा खाना खाकर सीधे अपने रूम में सोने चली जाती है। कुछ देर बाद समीर भी आकर सो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मुंह करके। सुबह समीर देखता है कि राधा ने तो आज कुछ भी नहीं बनाया, वो बस चाय बनाकर रूम में आकर बैठ गई। समीर भी गुस्से से चाय एक तरफ करके अपने ऑफिस चला जाता है। समीर के ऑफिस जाने के बाद राधा बैठकर सोचती है कि मैं भी कितनी गलत थी समीर के बारे में। सच तो यही है कि हर मर्द यही सोचता है कि पत्नी बस पैसे से मतलब रखती है। ठीक है, अब मैं खुद पैसे कमाकर दिखा दूंगी समीर को। राधा तभी अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन करती है और उससे पूछती है, यार रीमा, क्या कोई जॉब मिल सकती है? तो रीमा राधा से हैरान होकर पूछती है कि राधा, अचानक से जॉब, क्या हुआ? तो राधा रीमा से कहती है कि रीमा, मेरा पति भी यही सोचता है कि बिना उसके पर्स को हाथ लगाए मेरा काम नहीं चलता। तो रीमा कहती है, भला ये कौन सी बात हुई? आखिर पत्नी का हक होता है और ये जरूरी नहीं कि पति ही सब कुछ करता है। लेकिन रीमा, ये आदमी लोग कभी नहीं समझेंगे। इनको लगता है कि जो कुछ भी होता है वो मैं ही कर सकता हूँ और कोई कर ही नहीं सकता। तब रीमा राधा से कहती है, राधा, तुम एक काम करो, तुम्हारे पति को सबक सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। तो राधा कहती है कि वो क्या? तो रीमा कहती है, तुम एक काम करो, तुम उसके ही ऑफिस में इंटरव्यू दो।
तब उसको भी समझ में आ जाएगा कि हम भी काम कर सकते हैं, और वो भी उनसे ज्यादा सैलरी पर। रीमा की बात सुनकर राधा के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो रीमा से कहती है कि तुम ठीक कहती हो रीमा, और फिर वो फोन रख देती है। फोन रखने के बाद कुछ समय तक राधा सोचती है कि क्या ये सब करना सही रहेगा, लेकिन अपने पति को सबक सिखाने के लिए ये करना तो पड़ेगा ही। राधा को इस बात का अच्छे से पता है कि उसका पति समीर पति तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा घमंड आ गया है उसे, तो मुझे उस घमंड को तो उतारना ही पड़ेगा। अगली सुबह राधा सुबह का खाना बनाकर समीर को दे देती है, फिर चुपचाप तैयार हो जाती है। तो समीर राधा से कहता है, राधा कहाँ जा रही हो इतनी सुबह तैयार होकर? तो राधा कहती है कि मैं भी इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तुमको लगता है ना कि आज की बीवियों को पति का बस बटुआ चेक करना ही आता है, तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। राधा की बात सुनकर समीर हंसने लगा और राधा को टोंट मारते हुए कहता है, अरे तुमको जॉब देगा भी कौन? और फिर समीर खाना खाकर ऑफिस निकल जाता है। समीर जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो राधा को वहां पर देखकर वो बुरी तरह से चौंक जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि ऑफिस में किसी को नहीं पता था कि ये समीर की बीवी है। राधा इंटरव्यू समीर के ही ऑफिस में देने आती है। समीर मन ही मन में सोचता है कि इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आ गई, क्या बात है, देखते हैं क्या होता है। कुछ देर के बाद राधा इंटरव्यू देकर बाहर निकलती है और इस तरह मुंह बनाकर कि जैसे जवाब ही नहीं मिला। फिर शाम को घर पर जब समीर आता है तो समीर सोचता है कि इस कंपनी में तो उसे जॉब मिल ही नहीं सकती। सुबह बहुत कूद रही थी ना, चलो उसके मुंह से भी सुन ही लेता हूँ। वो घर आकर राधा से कहता है, क्यों, बहुत आसान समझ रही थी ना, इंटरव्यू देने गई थी ना, और वो भी मेरी कंपनी में, मिल गई नौकरी। राधा कुछ नहीं बोली, बस वो रसोई में चली जाती है। तो समीर उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, क्या हुआ राधा, कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये पैसा कमाना तुम औरतों के बस की बात नहीं है। समीर की बात को अनसुना करके राधा चुपचाप कमरे में जाती है और एक पेपर लेकर आती है और उस पेपर को वो समीर को पकड़ा देती है। समीर वो पेपर देखते ही चौंक जाता है और उस पेपर को पढ़कर बहुत शर्मिंदा भी हो जाता है। उस लेटर में लिखा था कि आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हैं और वो भी रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर। समीर सोचता है कि मैं इस कंपनी में पीओ के पोस्ट पर हूँ, जबकि राधा मुझसे भी बड़ी पोस्ट पर, क्योंकि राधा ने पहले 4-5 साल जॉब की थी, लेकिन शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी थी। वो लेटर पढ़कर और राधा की खामोशी को देखकर समीर मन ही मन बहुत उदास हो रहा था और कहीं ना कहीं वो राधा की इस जॉब से असंतुष्ट भी था, लेकिन राधा से ये बात कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। तभी समीर महसूस करता है कि राधा ने बहुत ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और राधा ने समीर से कहा कि समीर, मैं कोई भी जॉब वॉब करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम जितना कमाते हो मैं उसी से बहुत खुश हूं। और रही बात तुम्हारे पर्स की, तो ये बात तुम समझ लो कि तुम्हारा पर्स मैं बस एक हक से लेती हूँ और मुझे इस बात से खुशी होती है कि मैं अपने पति से घर के खर्च के लिए पैसे लेती हूँ। लेकिन समीर, तुम्हें भी एक बात समझनी होगी कि जो आजकल की औरतें हैं ना, वो खुद भी चाहें तो
तो तुम्हारे पर्स के जितने पैसे कमा सकती हैं, और तुम्हारे जितने नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा। तो राधा की ये बात सुनकर समीर ने अपनी गलती को मानते हुए राधा को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।